काटी का मंडल हाथी उठा पागल भूमि में आया देखो बाबा जी के चलो की चलो चलिए मेरे साथ पागल भूमि में आया देखो बाबा जी लेके चलो की जवान सामने गंगा बहरी है। हाँ और मैं गंगे माँ से प्रार्थना करता हूँ। हाँ गंगे माता में रास्ता अवश्य देंगी। अच्छा और आगे श्रीमान डोली, ये डोली यदि 20 रुपए बाबा के चरणों में दान देते बाबा की मनोकामना पूर्ण करें और अंदर के भंडारी भक्त रोज साचे दरबार की जय। हे गंगे माँ हमें आपसे पार होना है, हमें माँ ददरेवा जाना है, हमें रास्ता दो। हे गंगे माँ हमें रास्ता दो। हे माता रानी हमें रास्ता दो। नहीं ऋषिराज, मैं तुम्हें रास्ता नहीं देने की, जब तक तुम्हारे सबसे बड़े चेले की भेंट नहीं ले लेती तब तक मैं तुम्हें रास्ता नहीं देने की। ऋषिराज क्या कहा गंगे माँ मेरे चेले की भेंट मांगती हो? हे माँ कहो कब से भेंट मांगने लगी माता? तुम तो जगत कल्याण के लिए ये धरती पर गई हो, तुम तो पापों का नाश करने वाली हो, तुम मेरे चेले की भेंट क्यों मांगती हो माता? मुझे रास्ता दे दो। रास्ता ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें, तब तक भेंट नहीं दोगे तब तक रास्ता नहीं मिल सकता ऋषिराज। और क्यों? भेंट चाहिए और नो। चेला हम समझ गए कि गंगे माँ हमें रास्ता स्वीकार नहीं दे पाएगी। भैया मैं तो पीछे गुजार रहा हूँ, वापसी का मेरी भेंट मांगने लगे। नहीं नहीं चलो डरो मत। हे गंगे माँ कहो ऋषिराज। तुमने मुझे नहीं पहचाना, इस रूप में तुम मुझे पहचानने में समर्थ नहीं। मैं वही शिव हूँ, मैं वही शिव हूँ जो 12,000 वर्षों तुमने तुम अपने लटाव में रखा था, लेकिन तुम मुझे रूप में पहचान नहीं पाई। अब मैं तुम्हें तुम्हें में समाता हूँ। नमो नमः गुरु चंद्र नाथाय नमो। गुरु चंद्र नाथाय नमो नमः। को तुमने संभालिया। ठहरो ऋषिराज ठहरो। क्या तुमने ये क्या अनुरोध कर दिया? क्या तुम्हें तनकवी कच्छ बच्चों की तनकवी गंगे माँ तुम अपना कर्म कर रही हो, हम अपना कर्म कर रहे हैं। क्या तुम्हें तनकवी तरस नहीं आया? इस जल में कितने जीव जंतु है, कितने कच्छ मच्छे बिन पानी के तड़प रहे हैं। तुमने क्या अनुरोध कर दिया ऋषिराज? गंगे माँ तुम्हें अपने कच्छ मत की चिंता है, मुझे अपने शिष्य और चेलों की चिंता है। अच्छा क्या चाहती हो बोलो। हेलो और आगे श्रीमान बाबली और शिवानी यदि 20 रुपए बाबा के चरणों में दान देती बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। ये भोजपुर के रहने वाली यदि 20 रुपए बाबा के चरणों में दान देती बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें और अंदर के भंडारी भक्त करें। एक काम करो ऋषिराज। कहो गंगे माँ। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहती हूँ। क्या कहा गंगे माँ? यदि हम तुम्हें अपने तौमे से मुक्त करते हैं तो इसके बदले तुम हमें कुछ देना चाहती हो? क्या देना चाहती हो? हाँ ऋषिराज, मैं तुम्हें इसके बदले तो इंद्र जो दूंगी, जिस माता बहन को भी तुम दोगे
दो पुत्रों का वरदान होगा, उनका नाम अर्जुन व सर्जन होगा। धन्य हो गंगे माँ, आपने कहा हे गोरखनाथ गुरुदेव मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई स्वरूप में। अब मैं समझ गई तुम वही भगवान शिव के अवतार हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचानने में असमर्थ रही। मैं माफी चाहती हूँ और मैं मुझे तुम इससे मुक्त कर दो। मैं इसके बदले में तुम्हें 2 इंद्र जो दूंगी, तुम जिस माता बहन को दोगे उस माता के कोख से 2 पुत्र की प्राप्ति होगी, जो बड़े बहादुर होंगे, बड़े बलशाली होंगे। इतिहास में इनका नाम होगा, इनका नाम अर्जुन सर्जन पड़ेगा। गंगे माँ ये चाहती हो तो लाओ हमें वरदान दीजिए, लाओ। ठीक है, लो ऋषिराज। चलो बेटा इसके हमारे कमंडल में डाल दो, कमंडल लाओ हमारा, कभी काम करेंगे ये। बेटा हम गंगा से बाहर हो चुके हैं और सामने इस का बाग है, मुझे इसी बाग में ठहरना है। क्या उसी बाग में? हाँ बेटा, तो सामने ये ददरावा सारा नगरी है बांग्लादेश से। हाँ। ये जो सामने सूखा बाग है, मुझे इसी बाग में 12 साल तक करना होगा। अच्छा गुरुदेव मेरी बात सुनो, गुरुदेव आप मेरी बात सुनिए। हरे हरे बात तुम्हें गुरुदेव पीछे छोड़ दी, इसको दिमाग में करते हो। और गुरुदेव मेरी बात सुनो, और नीचे तोरे बाबा करती है तपही मेरे बाबा, मेरे बाबा कोई ऊपर का पैसी मानी। और श्रीमान अरुण सैनी ये भगवान गुरुदेव के चरणों में फिर विश्व दान दे रहे हैं। बाबा गोरखनाथ इनकी मनोकामना पूरी करे, बाबा सदा इनके भंडार को भरे, धर्म की वजह होते रहे। आदेश महाकाली को धन्यवाद। गुरुदेव नीचे से घंटी तपती है, ऊपर से ये आसमान, और आप कहते हो इस बाग के अंदर ठहर जाए। भैया मैं तो पैर जल गए या मेरी बात सुनो ना भैया, मैं तो जा रहा हूँ। और हमारे बाग बाबा पीछे छोड़े मेरे बाबा, मेरे बाबा कोई सूखे मलाए तुम्हें आज दी। या बैठने के लिए कोई छाया नहीं, और आप कहते इस बाग के अंदर ठहर जाए, हमारे बस की बात नहीं गुरुदेव। गुरुजी हमारे तो लोग बेटा। जा रहे हैं, हमारे तो सारे जल गए पैर। बेटा सूखे बाग में आने का मेरा कुछ कारण है। क्या इसका क्या कारण है गुरुदेव? कारण बताऊंगा बेटा, नहीं लेकिन तुम्हें चिंता इस बात की है ना कि सूखा बाग है, ना छाया है, ना पीने को जल है, कुछ नहीं है गुरुदेव। या समय कैसे कटेगा ये चाहते हो? हाँ ठीक है बेटा, मैं अपनी योगमाया से इस सूखे बाग को शिपक हरा भरा करता हूँ।
हर सूखे कुओं में नीर पाता हूँ। चार हाँ चंद्रनाथ हे नमो। चंद्रनाथ हे नमो। एक बेटा एक बार हरा भरा हो गया, कुओं में पानी आ गया बेटा। भैया सुनते रहो, भैया क्या करने लग रही हो? अरे तो ये बात भाग रही हो गई। भैया मैं तो सुल्फा हाथ में ले जा रही हूँ। अच्छा कोई तुझे भाग की बड़ी लगती है। अरे भैया मुझे तो भैया लकड़ दाओ, कहो भैया रघुनाथ। ये बाग हरे भरे हो गए, अब ठीक है तो अब रुक पीने के लिए जाओ। जल भी आ गया। अरे वाह। बेटा सुरतेनाथ, हाँ हाँ गुरुजी। बेटा हम चलकर के शायर कौन शायरे हैं, अच्छा जो हमारे पास थी सामग्री हाँ। वो सब खत्म हो गई बेटा। सबका हवन कर दिया। अबे बोले वो सामग्री नहीं, और अबे भोजन की सामग्री। अच्छा भोजन की भी सामग्री होती है गुरुजी। हाँ गुरुदेव पेड़ और सब चले भोग से व्याकुल है, इसलिए बेटा तुम एक काम करो, क्या जो सामने नगरी है, इस नगरी में जाओ, सामने कुछ भिक्षा मांग कर के लाओ। क्या भिक्षा दे के मैं आऊँ? हाँ बेटा। गुरुदेव नहीं जाऊंगा, इनसे कोई से चेले को भेज दो। शनिवार केशव पंजसराय से और अरुण हसरपुर कचिया से रहने वाले दोनों भाई भाई तू 20 बदाम दे रहे भगवान के चरणों में। क्या गुरुदेव हाँ भिक्षा लेने नहीं जाऊं? बेटा आज मेरा तुमसे यहाँ सवाल है कुछ। तो गुरुदेव ये चला जाएगा कड़ी पनाथ, ये करीब पनाथ खाने वाला चेला है, तो ये लखननाथ चला जाएगा, ये नहीं जाने। तो ये सूर्यनाथ चला इस जाएगा। काम को तू ही करेगा बेटा। क्या बलि का बकरा नहीं बनूं? बेटा कहो हाँ तुमसे मेरा कुछ काम पड़ा है इस बात के अंदर। बतलाइए गुरुदेव। मैंने अपना जीवन मेरे क्षण में बिता दिया, हाँ तुझसे मेरा सवाल है बेटा। बतलाओ गुरुदेव। पल पल बीती बेटा, कहिए गुरुदेव। पल पल बीती तेरी उम्र यारो सारी, आज रे चला तुम बनो रे भिखारी। पल पल बीती उम्र यारो सारी, आज रे चला तुम बनो रे भिखारी। पल पल बीती चला बेटे अप्यारे हमारी, आज ये चला तुम्हें बनोरे भिखारी। कभी पल भी बेटा इस नगरी में कुछ माता बहन ऐसी है क्या जो तुम्हें